कैसे हैं आप? ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया। मैं ताकिन हूं, मेरी बेगम मरियम। आपसे मिलकर खुशी हुई ताकिन साहब। मिस मरियम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। माफ कीजिएगा, मेरी बेगम आज रात के लिए बहुत दिल से तैयार हुई, इसलिए देर हो गई। ऐसी कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर पहले ही आया। जबरदस्त। खुश आमदीद। खुश आमदीद। ताकिन साहब और उनकी बेगम आ गई हैं तो मीटिंग शुरू करते हैं। जरूर। जो चीज आपने मांगी थी मैं ले आई उलविया साहिबा। शुक्रिया बेटी। उमर के लिए मंगवाया है? हाँ, उसी के लिए मंगवाया है मैंने। ये खिलौने लेवेंट के हैं और अब इन खिलौनों से उमर खेलेगा। हो सकता है ये उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए। देखो, ये लेवेंट का पसंदीदा खिलौना था, वो इसी से खेलता था। हाँ, उमर को ये सब बहुत पसंद आएगा। लेवेंट सर के खिलौने संभाल कर रखे हैं, फेंके नहीं आपने। दिल ही नहीं माना। लेवेंट भी यही कहता था, अम्मी इन्हें मत फेंकिएगा, मैं बड़ा होकर शादी करूंगा, मेरा बच्चा भी इनसे खेलेगा। और बहादुर कहता था कि मेरी बेटी होगी और मैं उसके लिए गुड़िया लाऊंगा। इंसान हमेशा यही सोचता है उसके साथ बुरा नहीं होगा, लेकिन बुरे वक्त का पता ही नहीं होता। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे बच्चे शादी करेंगे, उनके बच्चे होंगे, उनकी नस्ल परवान चढ़ेगी, मेरे चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे घूमा करेंगे। लेकिन अब नामुमकिन लगता है। खैर, मैं उमर को देखती हूँ, तुम मेरे लिए जरा कॉफी बना लाओ। जी, अभी लेकर आती हूँ। तो बेटियां बहुत पसंद हैं आपको बहादुर साहब। क्या पता आपकी ये ख्वाहिश मुझसे पूरी हो जाए। आयशा, मैंने प्यार का एतराफ किया है, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बहुत खूबसूरत हो। मुझे अंदाजा कैसे नहीं हुआ कि एक दिन मुझे तुमसे इतना प्यार हो जाएगा। इस कहानी का इख्तिताम अच्छा होगा, बिल्कुल परियों जैसा। हमारा इश्क हर रुकावट अबूर कर लेगा आयशा।
उमर, मेरे साथ खेलेंगे आप? मुझे नहीं खेलना, मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन एक बार यहाँ देखिए तो। ये खिलौने लेवेंट भाई के हैं। लेवेंट भाई के हैं? जी हाँ, ये कार उन्हें बहुत पसंद थी। कहा करते थे कि इस कार में बैठ के पूरी दुनिया घूमूंगा। काश ये गाड़ी मुझे आपा के पास ले जाए। दोस्तों, ये डील हम सब के लिए फायदेमंद साबित होगी। इटालियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म हो जाता है तो दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा कि इस टेबल पे हमारे साथ बड़े बड़े ब्रांड्स के ओनर्स बैठे होंगे। मुझे भी यही लगता है विदात साहब। यही वजह थी कि मैंने आपसे मिलने के लिए इतना इसरार किया, ताकि हमारी कंपनीज ज्यादा ग्रो करें। डियर लेवेंट, एक और बात, तो हमारी इस कॉन्ट्रैक्ट से तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन नतीजा हमारे मतलब का होगा। मुझे अब भूख लग रही है, आप लोगों का क्या ख्याल है? शेफ से कह के पिज्जा ऑर्डर करवा लें? हाँ बिल्कुल, तुम क्या कहते हो लेवेंट? हाँ, अच्छा ख्याल है। आप खाना खाकर तो नहीं आए? लेवेंट से कहा था काम पे फोकस करने के लिए मीटिंग ऑफिस में ही हो, लेकिन सच कहूं मैं, जब तक मजेदार डिनर ना करूं काम बिल्कुल नहीं होता मुझसे। इसीलिए आज शाम एक नफीस इटालियन शेफ हमारे लिए एक बहुत अच्छा पिज्जा बनाएगा। हाँ हाँ जरूर। मेरी बेगम बहुत अच्छा पिज्जा बेक करती हैं। मैं आपको दावत देता हूं, किसी दिन आए, हम लोग मिलकर मेरे घर पिज्जा पार्टी एंजॉय करते हैं। हाँ जरूर, क्यों नहीं। हमें आपका इंतजार रहेगा। एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, अटेंड करनी होगी, माजरत। जरूर लेवेंट साहब, अटेंड करें। कोई बहाना बनाकर लेवेंट से बात करनी ही होगी। उन्हें बताना ही होगा कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। हाँ तो जनाब, हमें मेहनत तो करनी होगी। वैसे आप तफसीलन बताएंगे कि हमें करना क्या है, यानी आपकी तवक्कुआत क्या हैं? सबसे पहले एक ऐसी कलेक्शन जिसे देख के इटालियन हैरान हो जाए ताकिन साहब। फिर तो मेलिस साहिबा काफी मसरूफ होने वाली हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए काम करना मेरी खुशकिस्मती है, चाहे दिन रात लग जाए, लेकिन हम कामयाब हो जाएं बस। एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं सिर्फ वॉशरूम से होकर आती हूँ। विदात साहब, मेलिस साहिबा काम समझ गईं, वो ठीक है, लेकिन वो मुझे लगता है कि आपके तजर्बे से मुझे थोड़ी टिप्स चाहिए होंगी। हाँ जरूर, सालों से इस कंपनी का मुशाहिदा कर रहा हूं। फैशन की दुनिया में ये कुछ नया करना चाहते हैं। मुझे यकीन है हम उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकते हैं। अल्लाह करे ये लेवेंट से मिलने का बहाना ना हो बस। कुछ वाजे नहीं हो पा रहा, पता नहीं इन्होंने मेरी बात सुनी है या नहीं। अल्लाह अल्लाह, थक गई हूँ। घर जैसी तो कोई जगह ही नहीं है। आए 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 आए, अल्लाह। आयशा सो गई है? जमील, आयशा को अंदर ले जाओ, कहीं गर्दन में बल ना आ जाए, फिर हम आराम से बातें करेंगे। चलो शाबाश। यही सोचा था कि इनको अंदर ले जाऊं मैं। आयशा जान, आयशा,
अंदर आकर सो जाओ। शाबाश। मैं यही सो गई थी क्या? बहुत गहरी नींद। अम्मी जान, आप वापस आ गई? हाँ। ओहो, हमारी बहू तो जिस जगह चाहे नींद आ जाती है इसे। सबको पता चल गया, बस इसे नहीं पता चला। बेटा, जब हम घर आए थे तो तुम तो बातें कर रहे थे और ये सो रही थी। किससे बातें कर रहे थे तुम? शायद किसी कहानी की बात कर रहे थे कि इस कहानी का इख्तिताम अच्छा होगा। कहानी? कैसी कहानी? दरअसल मैं आयशा को एक कहानी सुना रहा था। आयशा कहानी सुनते सुनते सो गई थी। मैं कह रहा था कि उस कहानी का इख्तिताम अच्छा होगा और आप लोग आ गए और आपने वो सुन लिया। और तो कोई बात नहीं है, बस यूं ही कहानी सुना रहा था मैं। तो फिर मैं आयशा को अंदर ले जाता हूँ। सबको शब्बा खैर। शब्बा खैर। चलो आयशा। दादी जान ये क्या कह रही थी जमील? कुछ नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि तुम सो रही थी और मैं तुमसे बातें करता गया। उन्होंने कुछ नहीं सुना, मेरा नहीं ख्याल कुछ सुना होगा। समझ गई। लेवेंट से बात करने के लिए ये मौका बिल्कुल जाया नहीं कर सकती मैं। ठीक है, हमारी डील हो गई, लेकिन इस वक्त मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा आपसे। बेहतर होगा कि आप मुझे कुछ देर बाद कॉल कर लें। यहाँ क्यों आई हो तुम? हाँ, मुझे ये दिखाने के लिए कि तुम अपने शौहर से कितना प्यार करती हो? नहीं लेवेंट सर, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? मुझे आपसे एक तुम्हारे जरूरी कहे लफ्जों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आई एम सॉरी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। क्या कह रहा था मैं? हाँ, अगर हमारी ये कलेक्शन कामयाब रही, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स में हमारा नाम भी शामिल हो जाएगा। बिल्कुल, हमारी इस नई इन्वेस्टमेंट से आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ऐसा ही है लेवेंट साहब, ऐसा ही है। उमर मेरी जान, अम्यूजमेंट पार्क गए हैं कभी? एक दफा आपा मुझे ले जाने वाली थी, लेकिन दुर्मुई बाबा ने मना कर दिया। आप मेरे साथ चलेंगे क्या? वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कार्स हैं, उनमें आप बैठकर खुद चला सकते हैं। खुद? मैं चलाऊंगा? जी हाँ, बिल्कुल। बेटा एस्ली, यासिर से कहो कार निकाले, हम पार्क जा रहे हैं। तुम भी तैयार हो जाओ, हमारे साथ चलो। जरूर चलती मैं आपके साथ। आपको पता तो है घर में बहुत काम है और खाला भी बहुत दिन से बीमार है, ठीक नहीं। ठीक कह रही हो, तुम गुलनाज के पास रुको। तो फिर आप, मैं और यासिर भाई चलते हैं और आप हमें आइसक्रीम भी खिलाएंगे। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसों की फिक्र आप बिल्कुल ना करें। ठीक है, पार्क में मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा।
यहाँ क्यों आई हो तुम? हाँ, मुझे ये दिखाने के लिए कि तुम अपने शौहर से कितना प्यार करती हो। अब क्या करूंगी मैं? कैसे बताऊंगी उन्हें मैं? कभी मेरी बात नहीं सुनेंगे। विदात साहब, जैसा मैंने कहा, अपना लोहा मनवाने के लिए हमें एक बेहतरीन कलेक्शन चाहिए और उसके लिए मैलिस साहिबा तो हैं ही। आप सबका शुक्रिया। कोशिश करूंगी कि उम्मीदों पर पूरी उतरूं। मेरी जान, ठीक हो? मैं परेशान हो गया था। ठीक हूँ। दखल अंदाजी के लिए माजरत चाहती हूँ। जारी रखिए प्लीज। आओ आओ बैठो। एक्सक्यूज मी सर, आपके पिज़्ज़ाज रेडी हैं, सर्विंग शुरू करें? जरूर, बिल्कुल मुराद, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर। तो कहिए अम्मी, क्या कहना था आपको? जमील बेटा, आयशा से शादी के वक्त तुम उसे ज्यादा नहीं जानते थे। मतलब शादी बहुत जल्दी में हो गई थी। पहले मैं भी इस शादी की मुखालफत में थी। तभी तो जानती नहीं थी, लेकिन इसकी दौलत को देखकर गले से लगा लिया। दादी जान, फिर तुम्हें जानने के बाद, यानी तुम लोगों के साथ इस घर में रहते हुए, तुम्हें अच्छी तरह से जान पाई और आयशा के लिए तुम्हारा प्यार देखा। मेरा पोता तो हीरा है, हीरा, और सब जानने वाले इसे बहुत चाहते हैं। दादी जान, आप खामोश रहेंगी, हम कुछ बात करना चाह रहे हैं। हाँ तो बेटा, इस घर में एक ही बात का जिक्र तो रहता है, बार बार वही बातें दोहराई जाती हैं। मिट्टी डालो इन बातों को, कितनी दफा दोहराओगे? दादी जान, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। अच्छा, वाकई में? तो ठीक है बेटा, हर बात तुम्हें बोल बोल कर नहीं समझा सकती मैं। बहुत जल्दी तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर। तबीयत ज्यादा खराब हो तो कॉल कर लेना। जरूर उल्विया साहिबा, परेशान मत हो। तो चलें फिर, कार्स में बैठने के लिए पार्क चलते हैं। पार्क चलते हैं। चले, खूब मजे करना। बहुत जबरदस्त मौका हाथ लगा है। ऐसे मौके को तो बिल्कुल हाथ से जाने नहीं दूंगी। रोज नहीं आते ऐसे मौके। यानी इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेले हैं हम आज। फायदा तो उठाना ही पड़ेगा। तुम उदास मत हो बेटा, दादी जान सुबह तक मान जाएंगी। जी ऐसा ही है। तुमने अच्छे से शादी निभाई बेटा। मतलब अगर तुम्हें तलाक चाहिए होती तो तुम्हारा रवैया कुछ और होता। जमील बेटा,
ये तो साफ वाज़ेह है, तुम तलाक नहीं चाहते हो। और आयशा? आयशा को इजहार करना नहीं आता। यानी उसने घर में भी कभी अपने बाप को प्यार का इजहार करते हुए नहीं देखा। उन्हें ये सब पसंद ही नहीं था, तो जो उसने बचपन से देखा वो ही सीखा, और क्या कर सकती है बेचारी। और एक लड़की होने के नाते इजहार करना मुश्किल है, यानी सर झुकाकर खामोश रहकर चलना ही सीखा है उसने। लेकिन मैं जानती हूँ, समझती हूँ, आयशा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। आयशा भी मुझसे प्यार करती है। तुम देखना, ये शादी जरूर कामयाब होगी, तुम दोनों के बच्चे होंगे और तुम लोग बहुत खुश रहोगे। इंशाल्लाह। उम्मीद है कि वो भी प्यार करती है। यानी प्यार तो वो अभी भी करती है, लेकिन ये तलाक का फैसला वो दिल से निकाल देगी, मुझे यकीन है। आयशा तुमसे प्यार करती है, तुम उसके साथ वक्त गुजारने के लिए फुर्सत निकालते हो, और फिर हम बड़े भी तो हर वक्त यहाँ मौजूद हैं, अकेले वक्त ही नहीं गुजार पाते। देखिए, ये घर आपका है, आप जब चाहे यहाँ पर रह सकती हैं, कोई मसले की बात नहीं। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ, लेकिन अभी अभी शादी हुई है, तुम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए। मतलब बैठ के बातें करो, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारो। तुम देखना, आयशा तुमसे खुद एतराफ करेगी। बिल्कुल, अकेले वक्त गुजारना होगा यहाँ। आज अपनी नजरें मुझसे हटा नहीं पाओगे बहादुर। आज की शाम ऐसली तुम्हें कभी भूलने नहीं देगी बहादुर। तो कैसा लगा आपको? जबरदस्त। शेफ के हाथ में जायका है, एंजॉय करें। हाँ वाकई बहुत मजेदार है। जान, हनीमून के लिए हमें इटली जाना चाहिए। वैसे भी हम सोच ही रहे थे, तो इटली कैसा रहेगा? जबरदस्त। हनीमून जाने के लिए बहुत ही जबरदस्त जगह है, कुछ और मत सोचिएगा। मेरी जान, पहली फुर्सत मिलते ही मैं बुकिंग करवा लेता हूं, ठीक है? आज का ये डिनर किसी तरह खत्म हो जाए बस। हाँ। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत जरूरी कॉल है, मैं आता हूं, आप लोग एंजॉय करें। जी बिल्कुल। मुझे नैपकिन दे सकती हो? जरूर दे सकती हूँ मैं, बिल्कुल। कल के शिपमेंट का ख्याल रखें, ताकि 11 को फंसा रहा है, 11 को आगाह कर दें। दादी जान, आयशा उठो, जल्दी उठो, मैं कह रही हूँ उठो। सोचा तो मैंने यही था कि दखल अंदाजी नहीं करूंगी, खामोश रहूंगी, लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ 2 घंटे से जमील को पटियां पढ़ा रही है। नहीं बेटा, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। नहीं बेटा, तुम दोनों एक दूसरे को तलाक ना दो। अगर तुम दोनों ने फैसला कर लिया है तो तुम्हारी माँ दखल अंदाजी क्यों कर रही है? जाओ, जाके उसे अच्छी तरह समझाओ बेटा। ठीक है, मैं उनको समझाती हूँ दादी। वही तो, ये तुम दोनों का मुश्तरका फैसला है, आखिर वो क्यों दखल अंदाजी कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। ठीक है, रास्ता दे, मैं देखती हूँ जाकर। जाओ बेटा, जाके समझाओ उन्हें।
बेटा यूं उदास मत हो, जो मैंने कहा वो करो, समझ गए? मुझे यकीन है, परेशान मत हो, आयशा तुमसे बहुत प्यार करती है। शादी कोई बच्चों का खेल थोड़ी है कि कुछ अरसे बाद वो लोग तलाक ले रहे हैं हम, है ना? परेशान मत हो अम्मी जान, मैं इस शादी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। शाबाश। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? उन्हें खुश रहने दें, वो मुझे नहीं चाहते हैं। आपकी उदासी के डर से ऐसा बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं जानती। ताकिन साहब, मैं सोच रहा था कैसे मिले आप दोनों। हम एक ही मोहल्ले में पले बड़े हैं, यानी एक जैसे ही रस्म रिवाज हैं हमारे, एक ही मोहल्ले में परवरिश पाई है। जबरदस्त, यानी कह सकते हैं कि बचपन का प्यार है। हाँ बिल्कुल, मैं यकीन रखता हूं कि एक जैसे लोग ही इकट्ठे रह सकते हैं। हमें छोटी चीजें ही खुश कर देती हैं, यानी बहुत बड़े ख्वाब नहीं हैं, चादर से ज्यादा पांव नहीं फैलाते, और अगर सच्चा प्यार हो जाए हर रुकावट उबूर की जा सकती है ना जान? जी बिल्कुल। जब चीज पास ना हो तो ये कहना आसान है, लेकिन अगर एक दफा दौलत मुंह को लग जाए तो इंसान के ख्वाब खुद ही बड़े हो जाते हैं। वो शाहाना घर और शाहाना जेवरात, शाहाना लाइफस्टाइल इंसान का नजरिया बदल देते हैं। बाज इंसान तो पैसे के लिए रूह तक बेच डालते हैं। ठीक कहा ना? मैं लेमन की बात से एग्री करती हूँ। वो कहते हैं ना, इंसान के अंदर का हाल वो खुद ही जाने। बदकिस्मती से बाज दफा जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा हो वो ही दौलत के लिए आपको धोखा देता है। जब ऐसे इंसान से सामना हो जाए तो लगता है जैसे उसे जानते ही नहीं थे। वही इंसान जो आपको दिल से अजीज होता है, उसे देखने तक को दिल नहीं करता। मैंने आपको और उमर को दौलत की खातिर नहीं छोड़ा। मेरे हाथ की कॉफी तो तुम्हें बहुत पसंद है बहादुर जान। देखना, आज शाम के बाद सब कुछ बदलने वाला है। आज मैं अपनी हर बात मनवा लूंगी तुमसे, और इनकार नहीं कर सकते तुम मुझे। एक वादा करती हूं, हुरिया की कमी महसूस नहीं होने दूंगी तुम्हें मेरी जान। अब तक इस घर की नौकरानी थी मैं, बहुत जल्द ही इस घर में मेरा दर्जा मालकिन का होगा। हर चीज बर्बाद कर दी है तुमने आयशा। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, अम्मी मेरी आंखों में देख सकती हैं।
मुझे ये खेल शुरू करना ही नहीं चाहिए था। ओया जानती है हमारी तलाक होने वाली है। अगर इस काम में देर लगाई तो उसे लगेगा मैं हसद कर रही हूं। खत्म करना होगा, कुछ भी हो खेल खत्म करना होगा। इससे पहले कि बात आगे बढ़े तलाक लेनी होगी, और कोई चारा नहीं। यकीनन वॉशरूम में होंगे, यही वक्त है। मुझे माफ कर दें बहादुर साहब, मुझे मालूम नहीं था। मैं कॉफी लाई हूं आपके लिए। शुक्रिया, खुशी हुई देखकर। वो मेरा मतलब है तुम्हें ही बुलाने वाला था। शावर लेने के बाद चाय पीने का दिल कर रहा था मेरा। पता था। माफ करना, मुझे देखने दो जरा, हाथ जल गया है तुम्हारा। आओ इधर आओ। चलो। मेरे ख्याल से लोगों को पैसों में हरगिज नहीं तोलना चाहिए। बाज़ दफा जो नजर आती है वो हकीकत नहीं होती। जब ही तो मैं तुमसे इस कदर मोहब्बत करता हूं। मेरी बीवी सिर्फ अच्छा ही देखती है, यानी बुरे लोग इसकी दुनिया में बसते ही नहीं हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। इंसान बुरे होते हैं, बहुत बुरे हो सकते हैं। मैंने ऐसे लोग अपनी आंखों से देखे हैं। और ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं कि पैसा ही इंसान को बुरा बना देता है। बास लोग फितरतन ही बुरे होते हैं। मुझे इनकी बात से इत्तेफाक है। दौलत इंसान को अंधा कर देती है। इंसान को गहराई से जांचा जाता है। सतह कभी असलियत नहीं बताती। कारोबार में आगे बढ़ने के लिए मेरा यही नजरिया है। क्यों दोस्तों? आपका तजुर्बा हमारे लिए काफी मायने रखता है। कारोबारी दुनिया में आप जानी मानी शख्सियत हैं। बहुत शुक्रिया। बात सुनना भी जरूरी है। तवज्जो से सुनना चाहिए कि सामने खड़ा शख्स क्या कह रहा है। क्या हुआ मरियम? मुझे क्या बताना चाहती हो? आ जाओ, अब दवा लगा देता हूँ, तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। हाँ, बहुत जलन हो रही है। चलो यहाँ बैठो।
वजह से हुआ है, माफ कर दो मुझे। माफी किस बात की मांग रहे हैं आप? यही तो चाहती थी मैं, सब मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा। आप माफी मत मांगे, ये तो गलती से हुआ है। ज्यादा तकलीफ है? माफ करना मुझे। मुराद, हर चीज जबरदस्त थी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सब कुछ बहुत मजे का था। आप सबकी हौसला अफजाई का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं। हाँ तो फिर लेवेंट साहब, आप कब शादी कर रहे हैं? सुना था गालिबन आप भी शादी करने वाले थे। मरियम, हमारी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने बहुत सोचा, कई दिनों तक, बल्कि कई हफ्तों तक मरियम, लेकिन अब इंतजार करना बेवजह लगता है। मेरे जज्बात तुम्हारे लिए सच्चे हैं और तुम भी मेरे लिए वही जज्बात रखती हो, मैं जानता हूं ये बात। अब से वजह कुछ भी हो, मैं तुम्हें खुद से अलग कभी भी नहीं होने दूंगा। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि तुम मेरी बीवी बनो। मुझसे शादी करोगी? मैं ये कॉल लेकर आता हूं। मेरे खुदा, लेविन को मैंने नाराज तो नहीं कर दिया? क्या हुआ था, बात नहीं बन पाई? जी कुछ ऐसा ही, लेकिन आप परेशान मत हो, लेवेंट अब ठीक है। चलो शुक्र है। तुम ठीक हो? फिक्र नहीं करें, ठीक हूं मैं, वॉशरूम जाकर साफ कर लेती हूँ। तो मैं चलूं साथ? जरूरत नहीं है, आप बैठकर शाम एंजॉय कीजिए ना प्लीज।